ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, इसका एक मिनट सुने इसका अब सब पूछें कि ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं, और इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। अदालत फैसला करेगी। पूरा 2 साल के बाद, JIT के बाद अदालत फैसला करती है तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला। मानता ही नहीं है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले नहीं मानता। उसके बाद उनका सारा जो फैमिली है वो कोई मानती नहीं है। तो वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो असल में ये कह रहे हैं कि हम कानून के ऊपर हैं। पाकिस्तान का कानून हमारे लिए नहीं है। हम कोई ख़ास क्लास आई है, जो मर्जी करो मुल्क में। हम शुरू हुए 1 फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बन गई, अरबों रुपया आ गया, बाहर प्रॉपर्टीज आ गई, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ सकता। अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो आपने अभी पहले देख लिया कि जलसे कितने बड़े बड़े हमने किए हैं। मैं ये सारे मिलके भी ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। और उसकी वजह है लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं। लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे हैं जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जबरदस्ती लोगों को पैसे, अच्छा मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। लेकिन मुझे एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूं, हमारे मिनिस्टर का भाई है, नहीं मिनिस्टर का भाई है। वो मुझे कहता, मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में, कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खामोनी के साथ मिला दिया। कहता आयतुल्लाह एक सुनो कहता कि आयतुल्लाह खामोनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। अब वो देख रहा था, मैं उसको भी देख रहा हूं कि क्या ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्लाह खामोनी भी बाहर गया था? आयतुल्लाह खामोनी को बाहर ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर के बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। मुझे याद, अब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुने जरा। अभी सुनो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, ये जरा सुने। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है। डॉक्टर्स बैठे हैं,
कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शिरीन को जानती हैं, अगर शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। और ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है और उसको जुबैर कह रहा है कि ये आयतुल्लाह खोमेनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। इनके भी सारे लोगों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके लीडर ने इतना मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया? कोई शर्म नहीं आती आपको कि पहले लोग गुर्बत कितनी है हमारे मुल्क में। एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, 1 से 30 फैक्ट्रियां, लंदन में हर बच्चे के अरबों रुपए के घर, हिल मेटल, कोई यानी कोई उनको नहीं कि आज तक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बता सका कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे आई, ये मनी ट्रेल किधर है, पैसा बाहर कैसे गया। अगर मैं एक क्रिकेटर होके एक फ्लैट लेता हूं 34-35 साल पहले और 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूं अदालत को, जब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं तो कोई वजीर आला नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेलता था, इंटरनेशनल क्रिकेटर था। उसके बावजूद अदालत के अंदर मैंने जो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगी, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए उनको। तो जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट ना दिखा सके, तो इनके जो लोग हैं सारे, क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि गरीब मुल्क से पैसा लेके बाहर ले गया? मैंने सोचा कि कोई इतना, या तो बहुत ही बड़ा कोई डफर होगा जो समझे कि वाकई ये ईमानदार है। लेकिन फिर चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो वाकई समझेंगे कि वो ईमानदारी से पैसा बाहर लेके गया।